आज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक लफ्ज है स्क्वाटर्स। ये मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। स्क्वाटर्स का मतलब है कि एक वो इंसान जो आपके घर में आपकी प्रॉपर्टी में आके बैठ जाए और उस ये इंटेंशन शो करे कि मैंने इस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो आप उसको घर से नहीं निकाल सकते, आप उसको अपनी दुकान से नहीं निकाल सकते। एक दफा एक क्रिसमस पे एक हाई स्ट्रीट के अंदर लंदन में बहुत सस्ती चीजें लगी हुई थी, बैटरीज फॉर £1 एंड टी शर्ट्स फॉर £2, शूज फॉर £3, ये वो। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी थी। मैं घर उधर चला गया और मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, कैन यू लेट मी अ स्मॉल स्पेस इन योर शॉप। बड़े अच्छे बंदे थे, उन्होंने कहा ये प्लीज कम इन। बहुत बड़ा स्टोर था, प्राइम मार्क का बंद हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये क्रिसमस सेल लगाई हुई थी किसी और बंदे ने। खैर मैं वहां पे गया, मैंने भी अपना सामान की, अपनी सेल एक लगी थी वो खड़ी कर दी। दूसरे दिन रात को शाम को 6 बजे उस लेडी का मुझे कॉल आई, कहती है कि प्लीज कम एंड गेट मी, दिस पुलिस आउटसाइड। और पुलिस ने वो सारी शॉप जो है वो बंद की हुई। और तो मैंने कहा कि क्या हुआ। मैं खैर उधर गया, मैंने पुलिस को कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि the squatters are in, are you part of that? मैंने कहा what is squatters? उन्होंने कहा कि don't you know that? Is this your stuff in the shop? I said yes. He said take it out or we're going to confiscate it. खैर हमने वैन मंगवाई, सारा सामान लिया। खैर वो जो वहां जो बंदे थे वो दोस्त बन गए, वो जो स्क्वाटर्स थे। उन्होंने, उनकी पूरी टीम थी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लॉक स्मिथ, शटर खोलने वाला, पूरी की पूरी क्रिमिनल्स की टीम थी, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि खैर मेरे ऑफिस में वो बड़ी सख्त बर्फबारी हो रही थी, तो हमें कहते हैं कि हमने भी अपना सामान रखना है, आप अपने वेयर हाउस में हमें रखने दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रख लें। रखी। खैर चाय वह बनवाई। तो जस्टिन, चले मैं उसका पूरा नाम नहीं लेता, उनका जो मालिक था बड़ा अच्छा लड़का था, यंग सा। तो मुझे कहते हैं मिस्टर मालिक लुक, वी आर स्क्वाटर्स। उसने मुझे फिर ये सारी गेम बताई कि यहाँ के एक रूल है कि आप जो है वो ताला तोड़े नहीं, ताला खोल के अंदर चले जाएं। और ये हमारा लॉक स्मिथ है, ये ताला खोलता है, ये उसकी लाइट ऑन करता है, ये पानी ऑन करता है। हम कोई किराया, कोई रेंट नहीं पे करते। 2, 4, 6 दिन वहां पे बिजनेस करते हैं हाई स्ट्रीट के अंदर, मेन जगह पे। और जब पुलिस ने, ये मालिक को पता चलता है, वो आती है, ये कुछ करती है कि प्लीज, वो भी रिक्वेस्ट करती है, वो सिर्फ सील कर सकती है, हमें बाहर नहीं निकाल सकती। तो हम जो है वो उनको सलाम करके थैंक यू सो मच किसी और शॉप के ऊपर जो है चले जाते हैं। तो वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि मेरा काम ही ये है कि मैं सारी रात जो है वो शॉपें देखता रहता हूँ कि फलां जगह पे भी शॉप पे खाली है, फलां पे इधर से निकले तो उधर चले जाएंगे, दिस दैट। ये उन ममालिक के ये हालात हैं। जिप्सीज, अब जिप्सीज जो है वो जहां पे रहते हैं वहां पे लंदन की पुलिस नहीं जा सकते। इट्स अ नो गो एरिया, ठीक है। आप लैंगली के पास एक जिप्सी साइड है, मैं आपको जगह भी बता रहा हूं। खैर तो आई वाज ऑपरेशन डायरेक्टर विद ज़ीरॉक्स। तो मेरा ऑफिस था लंदन के अंदर। तो हमारी उस फ्लीट के अंदर 32 ट्रक थे। सुबह एक दिन आए तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर मेरे पास आया, तो मुझे कहते हैं कि सर जी, he said to me कि one lorry is missing। ट्रक को वहां पे लॉरी कहते हैं one lorry is missing। I said which one? He said 7.5 टन। वहां पे जो ट्रक होते हैं वो टन्स के हिसाब से गिने जाते हैं, 3.5 टन, 7.5 टन, बिग दिस, आर्टिक, इस तरह की उनकी वो डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे कहते हैं कि वो जो है वो अपना 7.5 टन लॉरीज। हमने पुलिस को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो एक रेफरेंस नंबर आपको दे देते हैं, क्राइम रेफरेंस नंबर। खैर कुछ टाइम गुजरा, शाम के 5 बजे तो हमें पुलिस से कॉल आ गई कि जी योर लॉरी हैज बीन सीन पार्क्ड आउटसाइड दिस लेन। तो हम खैर, मुझे बताया उन्होंने कि जी वो फलां जगह पे खड़ी है। तो मैंने फिलिप जो ऑपरेशन मैनेजर था उसको कहा कि लेट्स गो एंड गेट इट।
उसने कहा चले, उसको भी नहीं पता था, वो भी सेंट्रल लंदन में रहता था। इतनी देर में एक बंदा था डेविड मैसिंगम जो ऑपरेशन चलाता था, वो आया और उसने फिलिप को कहा वेयर आर यू गोइंग? तो उसने कहा हम वो अपनी जो ट्रक है लारी वो रिकवर करने जा रहे हैं। तो दे सेड कि नो यू कांट गो देयर बिकॉज़ इट्स अ नो गो एरिया, आप वहां पे नहीं जा सकते। कहते हम उसने जब कहानी सुनाई उसने कहा वहां पे तो पुलिस नहीं जाती, आप वहां पे क्या करने जा रहे हैं? किससे मुख्तसर ये हुआ सर जी के वो रात की तारीकी में जब वो सो गए, पुलिस का स्पेशल स्क्वाड बुलाया गया, हमें बुलाया गया, बंदे बुलाए गए, ये क्यों पर वो ट्रक खड़ा है रोड के ऊपर, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है कि उसको वहां से हटा दे। और तब जाके उसको वो बड़ी मुश्किल से जनाब एक एस्कॉर्ट के तहत स्टार्ट करा के उसको वापस लेके आएगा। जब वापस लाएगा तो उसमें से पता नहीं कितनी चीजें वो निकाल चुके थे। ये बाहर की जिंदगियां हैं, ये बाहर के हकाइक हैं। मैं अपने स्टोर में खड़ा, मेरा दोस्त फ्रैंक आया एक दिन मेरे पास, तो हमारे स्टोर के साथ ही एक पार्क था है बल्कि उसका नाम है फिजियन पार्क लिवरपूल के अंदर। तो वो मुझे ऐसी किस्सा सुना रहा है कि लाइफ इज गेटिंग टू हार्श दिस। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार मेरे एक दोस्त है, उसने किसी के पैसे देने थे अपने किसी और गोरे के, तो उसने उसको बुलाया फिजियन पार्क के अंदर और राइट इन द मिडल ऑफ द पार्क उसने उसके इधर गोली मार दी। ये सिक्योरिटी है आपको बाहर के ममालिक में। आप एक तिलस्माती कहानियां सुनते हैं कि जी इंग्लैंड में चले गए तो आप जन्नत में के अव्वल दर्जे पे हैं, फ्रांस में जन्नत के दूसरे दर्जे पे हैं, बेल्जियम में जन्नत के तीसरे दर्जे पे है और अमेरिका चले गए तो आखिरी दर्जे। ऐसा नहीं है, वहां पे क्राइम रेट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। आप कभी इस चीज पे सर्च मारें, लिस्ट ऑफ मिसिंग पीपल इन न्यूयॉर्क, लिस्ट ऑफ मिसिंग पीपल इन पेरिस, लिस्ट ऑफ मिसिंग पीपल इन लंदन, आपको पता चलेगा कि वहां के अपने रिहायशी जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जो गायब हो गए हैं, मिसिंग पीपल, पता नहीं वो मार के किसी पार्क में दफना दिए गए या कोई खा गए या क्या हो गए। ये हजारों में, हजारों के अंदर ये तादाद है। अपने मुल्क में रहना है आपने। मेरे दोस्तों, आपको ये सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहां जाओगे तो ये होगा, वहां जाओगे तो ये होगा। हाँ, आपको थोड़ी सी फैसिलिटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज रेट के मसलन 1000 पाउंड यहाँ का 3.5 लाख रुपए है, और वो 1000 पाउंड आप वहां पे कैसे कमाते हैं ये उन लोगों से पूछे जो वहां पे रह रहे हैं। वो वहां पे मजबूरी की हालत में रह रहे हैं। कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क से बाहर खुश नहीं है, ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कह सकता हूँ। कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क से बाहर दिल से खुश नहीं है। वो अपने बच्चों को वहां पे पाल पोस के उस मुल्क के हवाले जब कर देते हैं, उस कल्चर के अंदर जम हो जाते हैं, वो खुश नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं, ही इज द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ लिवरपूल। उनके सेक्रेटरी ने मुझे एक दिन फोन करके भी कहा, जब मेरे यूट्यूब पे एक लेक्चर आया कि हाउ जस्टिस सिस्टम वर्क्स इन यूरोप एंड दिस एंड दैट, उसने मुझे कहा कि कैप्टन साहब आप इनको जरा दूसरी साइड भी दिखाएं, इनको बताएं कि फलां डॉक्टर साहब जो हैं, ही इज अ मल्टी मिलियनर गाय, उसकी मिसेस डॉक्टर, उसकी 2 बेटियां डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर, बिग हॉस्पिटल, 7 गाड़ियां जो है वो पराठों उनके घर खड़ी हैं, कॉटेज उनके, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो कहते अगले दिन उनके हॉस्पिटल के अंदर ये हुआ कि 3rd क्लास गोरा जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आया, और उसकी सेक्रेटरी ने, वो तो बड़ा अस्पताल है, देखा और उसने कहा सॉरी यू कांट हैव अपॉइंटमेंट ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे, यू कैन हैव इट ऑन थर्सडे और फ्राइडे। उस रिसेप्शन के अंदर खड़े होकर उसने गालियां दी कि ये पैकिस का हॉस्पिटल है, ये फलाने का हॉस्पिटल है, ये धमाके का है, इसलिए हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, दिस दैट, शॉकिंग। पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो कहते हैं मैं उनके साथ लंदन जा रहा था और रास्ते में पुलिस ने कॉल की और उनसे कोई इंक्वायरी कर रही थी अबाउट दैट केस, जहां पे उस डॉक्टर्स के उनके अपने हॉस्पिटल के अंदर उनको जो है वो गालियां दी गई। ये तो हालात हैं बाहर के ममालिक के। और ये मैं आखिर में उन तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा
کہ پلیز اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ان ممالک میں اپنے ممالک میں سیٹل کریں، اپنے ملک میں سیٹل کریں۔ باہر کی دنیا بہت عجیب ہے، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، باہر کی دنیا بہت سخت ہے، باہر کی دنیا بہت ہی نفرت آمیز ہے۔ آپ اپنی اولاد کو ضائع کر دیں گے، آپ اپنی اولاد کو ایک جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کی اولاد شاید 4% زیادہ تو کما لے، لیکن ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ ضرور جائیں باہر کے ممالک میں، ہاں آپ اپنی تعلیم کے لیے جائیں، آپ اپنی سکلز کو انہانس کرنے کے لیے جائیں، آپ کسی اچھے عہدے پہ، کسی اچھی جگہ پہ جائیں، لیکن اپنی روٹس، اپنی جڑیں، اپنا سب کچھ اپنے ملک کے اندر رکھیں، کیونکہ آپ کو دنیا کی کوئی اور زمین جو ہے وہ پسند نہیں کرے گی، ایکسپٹ نہیں کرے گی، ماں سوائے آپ کی اپنی زمین کے۔